अब इस वक्त हमें अब्दुल्ला की तलाश है। हम चाहते हैं कि अब्दुल्ला आ जाए। सऊदीया में थे जब हमें इतला मिली है जुम्मे के वक्त। अच्छा, हम फिर उधर से आए हैं वापस। हम लोग इधर होते हम लोगों ने तो बचा लेना था उनको। हमें अपनी जान देनी पड़ती है। हमने उनमें उनको जरूर बचाना था। करीब होते तो चले जाते आप 2 घंटे में, बिल्कुल लेकिन क्या चले करे जाते। बंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आज डस्का में उसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनके 10 अफराद दरियाए सवात की मौजों का शिकार हो गए। सब दरियाए बुर्द हो गए। मेरे साथ मौजूद हैं उस फैमिली के चश्मो चिराग जिशान, जो अभी जिसकी बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली, अब्दुल्ला उसके चचा हैं। इनसे बात करते हैं। सामने की जिशान भाई, मुझे बताइएगा कि अब तक आपकी कितनी डेड बॉडियां जो हैं वो मिल चुकी हैं? 9 डेड बॉडियां हमें मिल गई हैं। अच्छा, 10 अफराद थे हमारे जो उधर पानी के करीब पानी में गए थे। ठीक है। इनमें से अभी तक एक अब्दुल्ला जराल है जो हमें नहीं मिला अभी तक। अब्दुल्ला की कितनी उम्र है? अब्दुल्ला की 15 से 16 साल तक उम्र है। 15 से 16 साल। क्या कहते हैं वो कि डेड बॉडी कहाँ पर है? कोई इतला नहीं हमें अभी तक किसी ने दी। कितने लोग आए हैं लेकिन हमें अच्छा, किसी का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आपके घर में वजीर दफा भी आए, गवर्नर केपी के, गवर्नर पंजाब भी आए, दीगर अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली भी आए, मिनिस्टर्स भी आए। तो अब्दुल्ला के बारे में कोई ऑपरेशन उसके बाद तेज हुआ उसकी रिकवरी के लिए? हमें तो कोई इतला नहीं अभी तक किसी किस्म की। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, बड़ा भाई, वो सब परेशान है, रो रहे हैं, हमसे संभाले नहीं जाते वो। हमें तो तकलीफ है लेकिन हमें अभी तक कोई इतला नहीं है इस चीज़ की कि अब्दुल्ला किधर है। हम कहते हैं कि जैसे भी हाल में है हमें वो मिल जाए। हमें उसकी अब्दुल्ला इत्तला चाहिए। जी, हमें लाजम चाहिए। वो हमारा बच्चा है वो। जिशान भाई, मुझे बताइएगा कि जब अब वो वहां पर खड़े हुए थे, टेले के ऊपर खड़े हुए थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, तो उन्होंने फोन पर फोन किया तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही बोला कि हमें बचा ले। अच्छा। उधर मेरा जो बहनोई था उनसे बात हुई है उनकी। उन्होंने यही बोला कि हमें बचा ले, हमें बचा ले। लेकिन उधर कोई भी मदद के लिए नहीं है। उधर ना कोई उन्होंने साइन बोर्ड लगाए हैं। उधर किसी किस्म का कोई एहतियाती कि तदाबीर ये नहीं है। खतरनाक एरिया, यहाँ पर जी, जाएं या ना जाएं? उधर साइन जो खतरनाक जगह जैसी भी है उधर लाजम साइन बोर्ड होने चाहिए। लेकिन उधर साइन बोर्ड कोई नहीं है, इसलिए बच्चे थोड़ा आगे चले गए हैं। लेकिन जहाँ पर वो खड़े हैं उधर तो कहते हैं कि उधर पानी का नामो निशान नहीं था। अच्छा, और पता जब नहीं अंदर गए हैं? जी, अच्छा। 1 मिनट में पता नहीं किधर से पानी आ गया। और अगर उधर पानी आता है तो उधर के जो इंतजामिया है या उधर के जो लोग हैं उनको मालूम है। उनको चाहिए था कि उनको रोक देते, या इंतजामिया को चाहिए था कि उधर साइन बोर्ड लगाए। या वो जो होटल वाले थे जिशान भाई, उनको वो कहते, क्योंकि उनका तो रूटीन वाला मामला है ना, वो कहते कि भाई अब ना जाओ। जी बिल्कुल, होटल वालों को सारी चीज़ का पता है कि इधर पानी आता है नहीं आता। उनको चाहिए था कि बोल देते कि भाई ये मौसम इस वक्त ऐसा नहीं है कि आप लोग आगे जाएं, आप बच्चे हैं आप इधर पीछे रहे। या बड़ों को बोल देते कि बच्चों को मना करें इधर ना जाएं। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। किसी ने कुछ नहीं बोला। जिशान भाई, आपको उनकी कौन सी बातें, वो बच्चों की, अपनी भाभी की और दूसरे लोगों की याद आती हैं तो आप एक दफा तड़प उठते हैं? वो यही उधर बस पुकारते रहे हमारा, हम लोगों का नाम लेके, चाचू या भाई या पापा हमें बचा चाचू लो मुझे उधर से। बचा लो, जी पापा मुझे बचा लो, जी, लेकिन कोई बचाने ना आया। कोई नहीं बचाने के। चाचू इतनी दूर, अब्बा हम इतनी लोग दूर। तो सऊदीया में थे। अच्छा, हमें आप सऊदी अरब थे उस हम वक्त? सऊदीया में थे जब हमें इतला मिली है जुम्मे के वक्त। अच्छा, हम फिर उधर से आए हैं वापस। हम लोग इधर होते हम लोगों ने तो बचा लेना था उनको। हमें अपनी जान देनी पड़ती है। हमने उनमें उनको जरूर बचाना था। करीब होते तो चले जाते आप 2 घंटे में, बिल्कुल लेकिन क्या चले करे जाते। बंदा। जिशान भाई, मुझे बताइएगा कि जब वो एक बड़ी खतरनाक सी एक ऐसी वीडियो है कि आपकी फैमिली के एक एक बंदा करके वो पानी में बहता रहा, आप अपनी आंखों से आज देखते हैं। हमसे तो देखा नहीं जाता। हमें मेरे दोस्त हैं इधर जो साथ में मोहल्लेदार, वो जब भी आते हैं वो बताते हैं हमने ये वीडियो देखी, हमने ये देखा, वो ऐसे गए। अच्छा, वो वाली तकलीफ वीडियो होती है जिसमें फिर वो वो। एक एक करके गिर रहे थे? जी वो बताते हैं कि एक एक करके जा रहे हैं, ऐसे ये हो रहा है वो हो रहा है। तकलीफ होती है हमें कि वो उधर एक एक करके जाते रहे हैं लेकिन किसी को कोई तरस नहीं आया। कितना वो आपके लिए तकलीफ वाली वो वीडियो है? बहुत ज़्यादा। लेकिन हमें ये इसी चीज़ की तकलीफ है कि उधर इतनी देर वो खड़े रहे हैं, 2 से ढाई घंटे खड़े रहे हैं। लेकिन
किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। बच्चे वहां पर चले जाते हैं, उनको बिल्कुल इल्म नहीं होता कि यहाँ पर पानी आ जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि आपके घर के जो 10 अफराद हैं वो अभी आपके साथ नहीं है, दरिया में डूब गए, उसका जिम्मेदार कौन? इंतजामिया है उधर की, उनका जिम्मेदार इंतजामिया सिर्फ। वो जो उधर है जो बातें कर रहा था, मैंने एक बंदे की सुनी, वो जो प्याज लहसन करके नाम है उसका, शायद उसने जो उनसी बातें की हैं, मैं कहता हूँ कि वो उधर अपने किसी घर वाले को खड़ा कर दे मंदिर के अंदर, ये दरिया के अंदर। प्याज लहसन करके नाम है उसका, गंडापुर है क्या है वो? अच्छा, अली मीन गंडापुर जो वजीर आला है जी, कोई भी अच्छा, है जो, मुझे इस चीज से फर्क नहीं। क्या कहा उन्होंने बोला जी हम उधर तंबू लगाते हैं क्या, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो उधर रखे अपने बच्चों को, फिर देखूंगा कि इसके मुंह से क्या अल्फाज निकलते हैं और ये क्या करते हैं। जब उसकी अपनी औलाद डूब रही हो तो फिर वो कहे कि मैं तंबू लगाऊंगा या मैं बचाऊंगा। जी, फिर हम देखेंगे ना कि ये करता क्या उस वक्त है। उस वक्त इसके जो इसके पास इंतजाम है, जो इसके पास इख्तियार है, ये उनको कैसे इस्तेमाल करता है। मुझे बताइएगा जिशान भाई कि अब आप अब्दुल्ला को ढूंढने के लिए क्या काविशें कर रहे हैं? खुद जाएंगे, अब्दुल्ला मिल जाएगा इंशाअल्लाह। निशान भाई, आपकी भतीजियों की और भतीजे की शादियों की तैयारियां थी, आप भी आए, आपके जो भाई हैं अब्दुल सलाम साहब वो भी आए, तो शादियों की तैयारियां किस सतह पर थी? तैयारियां तकरीबन मुकम्मल थी हमारी, हम उधर काम कर रहे हैं, इनके लिए ही काम कर रहे थे हम लोग। मैं था, मेरा बड़ा भाई था, जो मेरी भतीजियां थी उनका बड़ा भाई मेरे साथ में था उधर। हम लोग यही उनकी तैयारी कर रहे थे कि हम अब जाएंगे वेकेशन पे तो जाके उनकी शादी कर, हम वेकेशन पे जाएंगे तो अपनी भतीजियों की शादियां करेंगे। तो निशान भाई, जब आपने एक दिमाग में जाया था कि मेरी भतीजियों की शादियां आने वाली है, हमने जाना है और उनको डोली में बिठाना है, सुर्ख लिबास पहनाना है, तो जब आप लोगों ने उनको कफन में लिपटा हुआ देखा, डोली की बजाय उसका जनाजा उठाया, तो क्या कैफियत थी आपकी फैमिली की? कैफियत ऐसी है कि अभी संभाली नहीं जा, किसी को भी चुप नहीं कराया जा रहा। मेरे वालिद साहब हैं हमसे, तो वो ही नहीं संभाले जा रहे, मेरी वालदा नहीं संभाली जा रही। अब तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना। अब इस वक्त हमें अब्दुल्ला की तलाश है, हम चाहते हैं कि अब्दुल्ला आ जाए, मेरे घर वालों को सुकून हो जाए, हमें सुकून हो जाए, हमें पता हो कि हमारे पास है। अभी अब्दुल्ला की कौन सी बातें हैं जो आपको याद आती? अब्दुल्ला से अक्सर बात होती थी, यही कहता था चाचू आ जाएं वापस, चाचू छुट्टी आ जाए मिलने आके। उसकी यही बातें याद आती हैं कि वो बुलाता था, आ जाना चाहिए था उस वक्त, उसको एक दफा मिल लेते आके। काश अब्दुल्ला के बुलाने पर मैं यहाँ पर आ जाता, अपने अब्दुल्ला से एक आखिरी मुलाकात कर लेता। अब्दुल्ला बुलाता रहा और मैं सऊदी अरब में बैठा उसको कहता रहा कि यार बस अनकरीब शादी है, मैं फिर आऊंगा, अपने भतीजे की, अपनी भतीजियों की शादी पे मैं रहूंगा, और वो ना आ सका। आज ये गम की तस्वीर है, आपने इनको देखा कि ना वो सही तरीके से बात उनसे की जा रही है, गम में है कि इस घर के साथ हो क्या गया। ये घर चंद दिनों में खुशियों का गहवारा बनने जा रहा था, जहां आज मातम है, ये घर मातम कदा बन गया। इनका कहना था कि मेरा अब्दुल्ला अभी तक नहीं मिला और मुझे केपी के गवर्नमेंट पर उम्मीद भी कोई नहीं है। गवर्नर पंजाब यहाँ पर आते हैं, गवर्नर केपी के आते हैं अब्दुल्ला की बाजियाबी के लिए, अब्दुल्ला की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का कहते हैं, लेकिन आज तीसरा दिन गुजर गया, किसी बंदे ने कोई राब्ता नहीं किया, अब्दुल्ला का कोई पता नहीं। वो जो इतने वसाइल हैं सूबाई हुकूमतों के पास, वफाकी हुकूमत को भी मैं कहता हूं कि इनके गम बांटे, इनको इस वक्त आपकी हमदर्दी की जरूरत है। खुदा का वास्ता सूबाई और वफाकी वाला मामला छोड़कर इनके अब्दुल्ला को तलाश किया जाए, इनके हवाले किया जाए, ताकि इनका दिल का बोझ कम हो सके। जो दफना दिए उन पर तो सब्र आ गया, अब्दुल्ला पर सब्र नहीं आया। मेरा अब्दुल्ला कहाँ होगा, किस हालत में होगा, इसी गम में पूरी फैमिली नडाल है। नाज़रीन, अब्दुल्ला की तलाश के लिए आप क्या कहते हैं? गवर्नमेंट को क्या किरदार अदा करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।